हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटेटिव क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर को देख रहे थे और नंबर सिस्टम चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हुए एक नए टॉपिक संख्याओं में भाग संक्रियाएं, यानी क्या होती है भागफल, किसे कहते हैं भाजक, क्या होता है भाज्य और क्या होता है शेषफल, और किस तरह इस पर प्रश्न आते हैं उसको हम आज कवर करेंगे, यहाँ देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला देख लेता हूँ। कह रहा है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। कहने का मतलब है दोस्त कि ये जो फॉर्मूला है ये मेन फॉर्मूला है, जो बेस है यही है, इसी से ये फॉर्मूला निकला है आपका तीन और फॉर्मूला। जैसे आप पढ़े हैं टाइम डिस्टेंस, समय दूरी में, कि एक फॉर्मूला है दूरी बराबर चाल गुने समय, उसी से फॉर्मूला निकला है समय का और चाल का अलग अलग। तो उसी तरह से ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, उसी से फॉर्मूला निकला है भाजक भागफल और शेषफल। तो चलिए दोस्तों, लेट न करते हुए देखते हैं अपने टॉपिक की ओर। कह रहा है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। दूसरा कह रहा है दोस्तों कि जब हमको भाजक निकालना है, समझा देता हूं, भाजक निकालना है तो आपको पता है दोस्तों कि जो चीज निकालना है वो सिंगल होता है। सिंगल कहने का मतलब कि बराबर के एक तरफ वो सिंगल। तो भाजक निकालना है तो भाजक अकेले रहेगा और उसके बाद जो भी अंक है, जो भी संख्या, वो अलग होती है। तो भाजक निकालना है तो भाज और प्लस वाला भी पार्टी बराबर में है तो माइनस, तो भाज माइनस शेषफल, और भाजक निकालना है तो बट्टा में जाएगा भागफल। तो दोस्तों सूत्र बना भाजक बराबर भाज माइनस शेषफल बट्टा में भागफल। चलिए तीसरा देखिए दोस्तों, हमको भाजक निकालना था तो शेष में भागफल गया, अगर भागफल निकालना हो तो शेष में क्या जाएगा भाजक, क्योंकि गुना में चेंज हो जाएगा। चलिए अब है शेषफल निकालना है, तो जो चीज निकालना है वो हम बोले कि वो सिंगल होता है, उसको वहीं छोड़ दीजिए, शेषफल को यहीं छोड़ दिया तो बचा कितना भाज, और ये पूरा जो टॉपिक है ये प्लस में है, इधर ये गुना के साथ में जो प्लस में है चलाएगा माइनस में, तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल। तो देखे दोस्तों कि किस तरह से एक फार्मूला से ही हमने चार फार्मूला को कवर किया, किस तरह से एक से चार फार्मूला बनता है। अब दोस्तों इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किसे भाजक कहते हैं, किसे भाज्य कहते हैं, किसे शेषफल कहते हैं। जैसे मैं यहाँ एक लिख रहा हूं अंक, मैं कहूं दोस्तों कि एक अंक है 22, अगर इसमें हम 4 से भागा दें, किससे भागा दें 4 से, तो 4 से भागा दें 4 पचे 20, शेष कितना बचा दोस्तों 2 बचा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो 2 बचा उसे शेषफल कहते हैं, ये जो 5 हुआ ये भागफल हुआ। चलिए ये बीच वाला जो होता है वो भाज्य होता है, और जिसमें से भागा दिया जाता है वो भाजक होता है। तो आपने देखा दोस्तों कि भाजक, भाज, भागफल, शेष। तो पहला जो फॉर्मूला कह रहा है कि भाज अगर निकालना हो तो भाजक भागफल को गुना कर दीजिए, तो भाजक जिससे भाग देते हैं वो भाजक, तो 4 और भागफल 5, तो 4 पचे 20, भाजक भागफल का गुना 4 पचे 20, जो शेष बचा उसे जोड़ दीजिए, तो शेष कितना है 2, तो प्लस 2 कर दीजिए, तो 4 गुने 5 प्लस 2, तो 4 पचे 20 और 2 22। तो आपने समझा दोस्तों कि किस तरह से एक फॉर्मूला है उसके माध्यम से हम लोग का जो है वो 22 आ गया। तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेष किए। उसी तरह से दोस्तों दूसरा देखते हैं कि किस तरह से ये बैठता है। तो दोस्तों दूसरा है भाजक। भाजक कैसे निकलता है, भाजक किसे कहते हैं, तो भाजक कहते हैं जिससे हम भागा देते हैं। तो दोस्तों ऊपर वाला मैं पार्ट मिटाता हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा। कि हमने लिखा था कि 22 में 4 से भागा देना था, तो 4 पचे 20, शेष कितना था 2।
तो भाजक निकालना है। भाजक किससे कहते हैं? जिससे भागा देते हैं, भाजक। तो ये 4 कैसे आएगा? तो कह रहा है कि भाज माइनस शेषफल। तो भाज तो बीच वाला का बोलते हैं, तो बीच वाला तो 22 है, तो 22 में से शेषफल 2 घटेगा तो 20। अब भागफल कितना है? 5, इस भागा दे दीजिए। तो 22 में से 2 गया तो 20, 20 में 5 से तो 5 को 20। तो दोस्तों आपने देखा कि 4 किस तरह से निकल के आ गया? भाजक। तो भाजक निकालना होगा तो भाज और शेषफल को घटा दीजिए और भागफल से भागा दीजिए तो आ जाएगा भाजक। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कि भागफल किस तरह से निकलता होगा। चलिए समझिएगा। तो भागफल कैसे निकलेगा दोस्तों? भागफल, तो भागफल निकालने के लिए मैं फिर लिख रहा हूं कि 22 में मैंने 4 से भागा दिया तो 4 5 20, तो शेषफल कितना बचा? 2। तो भागफल कैसे निकलेगा? तो भाज माइनस शेषफल, यानी 22 में से शेषफल 2 को घटा देना है। उसके बाद भाजक, भाजक किसको बोलते हैं? जिससे हम भागा देते हैं, तो उससे भागा दे देना है। तो क्या निकलेगा? भागफल। तब 22 में से 22 में से 2 गया तो 20, अब बट्टा में 4, तो 4 5 20। तो दोस्तों 5 क्या आया? भागफल। तो आप देख लिए किस तरह से भागफल भी निकल गया। अब कह रहा है कि शेषफल कैसे निकलता है। तो शेषफल के लिए क्या करेंगे? वही प्रक्रिया है दोस्तों। चलिए शेषफल के लिए क्या प्रक्रिया है कि 22 लिख देंगे, 4 5 20, मैं 2 लिखता हूं, शेष 2 बचा। तो कहा है कि भाज कितना है? तो भाज है 22, तो 22 को लिख लीजिए। अब भाजक गुने भागफल, तो भाजक गुने भागफल, तो 5 को 20, इसको घटा दीजिए। तो 22 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 2। तो 2 हमारा क्या निकला? शेषफल। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से भागफल निकालते हैं, शेषफल निकालते हैं, उसके बाद भाजक निकालते हैं और भाज निकालते हैं। एक फार्मूला से मैंने आसान विधि से दोस्तों, एक फार्मूला जो बेस फार्मूला होता है, जो कॉन्सेप्ट फार्मूला होता है, उससे मैंने किस तरह से चारों पार्ट निकाला और सभी को मैंने उदाहरण सहित, एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को मैं ये बात समझाई और उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब इस पर एग्जाम में आपके फार्मूले आएंगे। जो फार्मूला ये है, इस फार्मूला पर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा और वही क्वेश्चन में आपको कह देगा कि भागफल कैसे ज्ञात करते हैं, शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, भाजक कैसे ज्ञात करेंगे, भाज कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन दे देगा और आपको जानते हैं कि 4 गो होता है, भाजक, भाज, शेषफल, भागफल। तो किसी 3 चीज का पता होगा और एक चीज को नहीं पता रहता है, एक चीज वहां से पता नहीं रहता है। तो 3 चीज की जानकारी रहती है और चौथी चीज जानकारी नहीं रहती है, वही ज्ञात करना होता है। जैसे भाजक गुने भागफल जो है वो शेष बराबर भाज होता है, तो 3 देगा, चौथा निकालने के लिए कह देगा। तो जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, कैसे देता है एग्जाम में, चलिएगा। दोस्तों मैंने बताया पहला फॉर्मूला कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो ये 4 गो पॉइंट है, 1 2 3 4। तो दोस्तों ये 3 गो का जानकारी होगा आपको। क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो क्वेश्चन में 3 गो कोई आंकड़ा दिया हुआ होगा, एक आंकड़ा इसमें से आपका नहीं रहेगा और वही आपका पूछता है कि क्या होगा। या तो शेषफल गायब रहेगा, या आपका भागफल गायब रहेगा, या भाजक गायब रहेगा उस क्वेश्चन से, या भाज गायब रहेगा, कोई एक चीज हटाया हुआ रहेगा और वही पूछेगा। तो आपने सूत्र के माध्यम से दोस्तों देख लिए कि कोई भी एक चीज को निकालना हो तो हम फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हम देते हैं और देखते हैं किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 1043 संख्या को, कहने का मतलब है कि कोई संख्या है 1043, समझिएगा, 1043 संख्या को किसी संख्या से भाग देना है। हमको नहीं पता है दोस्त कि वो संख्या कौन है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या 1 से है। किसी संख्या से भाग देना है, ठीक है। भाग देने पर भागफल कह रहा है कि 11 बचा। भागफल कितना बचा?
11 और कह रहा है कि शेषफल जो है, शेषफल नीचे वाला पार्ट होता है, वह 20 प्राप्त हुआ। तो पूछ रहा है कि जो संख्या से भाग देना था वो संख्या क्या था? वो संख्या क्या था कि भागफल 11 बचा, 11 हुआ और शेषफल 20 बचा। तो दोस्तों इसको तो हम बोलते हैं, जिससे भागा देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और भाजक का सूत्र मैंने क्या बताया था दोस्तों? जैसा कि मैंने बताया था कि इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो याद कीजिए कि भाजक का फॉर्मूला क्या बताए थे। तो भाजक का फॉर्मूला बताए थे कि जो चीज निकालना है उसको बगल में रखिए, तो भाजक को बगल में रखिए, भाजक। और बताए क्या थे दोस्तों कि भाज माइनस शेषफल, भाज माइनस शेषफल, शेषफल अब बट्टा में भाग फल। यही ने बताया था दोस्तों कि जो चीज निकालना है वो सिंगल रहता है, तो भाज निकालना है, जिससे भागा दे तो वो निकालना है। तो भाज माइनस शेषफल बटा में भागफल। तो कर दीजिए दोस्तों वही। भाज कितना है? तो 1043। शेषफल कितना है? 20। अब भागफल कितना है? 11। अब देखिए 3 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 1020 आया दोस्तों। चलिए सॉरी 3 है ये, 1023 आया। 23 और 20 43 होता है। इसमें 11 से आप भागा दे दीजिए दोस्तों। जब 11 से आप इसको भागा दीजिएगा 93 मरतबे कटेगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि वो संख्या कौन थी जिससे भागा देना था? वो संख्या था 93। तो किस तरह से दोस्तों हमने एकदम आसान माध्यम से, इजी वे से हम लोग किस तरह से मैथ को बना दिए, केवल फॉर्मूला याद होने से, केवल कॉन्सेप्ट पता होने से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे पूछ लिया जाए तो एग्जाम में आप उसको आसान ढंग से बना सकते हैं। मेरा वादा है दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप ढंग से समझे होंगे। चलिए दोस्तों एक मैथ और इस पर देख लेते हैं प्रैक्टिस के रूप में कि वो किस तरह से बनेगा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि जो आपके सामने स्क्रीन पर जो है बोर्ड पर वो क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि कोई संख्या है 10,690, 10,690 कोई संख्या है। कह रहा है कि उसको किस संख्या से भाग दे कि भागफल 73 हो और शेषफल 32 प्राप्त हो। यानी दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? भाजक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भाजक। तो दोस्तों आपको 1 मिनट का मैं समय देता हूं, आप इसको बनाइए किस तरह से मैंने पिछले जो है क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों इसको बनाइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लोग बनाए होंगे और प्रयास कुछ लोग भी कर रहे होंगे। तो क्या बताए थे दोस्तों कि जो चीज निकालना है वो सिंगल होता है। तो जो चीज निकालना है तो सूत्र क्या था दोस्तों? हम लोग का सूत्र था कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल अजोड़ शेष। यही ना था दोस्तों मेन सूत्र, यही ना था मेन सूत्र। और हमको निकालना था भाजक, तो जो चीज निकालना है वो सिंगल होता है। तो भाजक निकालना है तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा? मैंने बताया था कि भाज माइनस शेष या शेष फल उसी को कहते हैं, अब बट्टा में भाग फल। यही है दोस्तों कि भाजक बराबर भाज माइनस शेषफल बटा में भागफल। तो करेंगे क्या दोस्तों? इसमें से हमको करना क्या है कि भाज में से शेषफल घटा लेना है। तो 10,690 में से 73 को क्या कर लेना है? घटा लेना है। और बटा में है भागफल, तो भागफल कितना है? चलिए सॉरी भाज मैंने शेषफल है दोस्तों, तो शेषफल तो मेरा 32 ना है, तो 32 घटा लेना है। और भागफल, तो भागफल कितना है? 73, तो 73 से भागा देना है। अब इसको कैलकुलेशन करके बताइए दोस्तों कितना आंसर कितना होगा। चलिए कैलकुलेशन किए दोस्तों,
कितना आंसर है बताइएगा। चलिए कह रहा है कि 10,690 में से 32 को घटाना है दोस्तों। तो 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 10,658 और बट्टा में 73। अब इसको कट कर दीजिएगा दोस्तों, तो 73 से ये कट जाएगा 146 मरतबे। 146 मरतबे, 146 को x माने थे, x मतलब भाजक, ही हुआ दोस्तों भाजक। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जो है भाजक, भागफल, शेषफल और आपका जो है भाज्य से पूछता है वो आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो जहां भी दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन मिले आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब प्रैक्टिस करते हैं तो सब चीज ध्यान में रहता है, प्रैक्टिस नहीं होता है तो वो आदमी भूल जाता है। चलिए तो दोस्तों आप लोग देख लिए कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो मैंने बताया दोस्तों, जैसे और लिखते हैं, हम लिखे कि 510, इसको 12 से भागा देना है तो कुछ आएगा। तो मान लेते 12 48 नहीं होगा, हाँ 12 5 60, तो 12 48 कितना बचेगा दोस्तों 3, फिर 12 3 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 दूना 24, शेष कितना बचा दोस्तों 6। तो आप इसमें बताइए हमको कि किसको क्या कहते हैं, आप लिख के थोड़ा प्रयास कीजिए किसको क्या कहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों बीच वाला को क्या बोलते हैं, आप ही बोलिएगा। बीच वाला को बोलते हैं भाज, जिसमें भागा दिया जाता है वो भाज, जिससे भागा देते हैं उसे भाजक, जो लास्ट में नीचे प्राप्त होता है उसे शेष या शेषफल और इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं भागफल। भागफल दोस्तों इसको इंग्लिश नाम भी जान लीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी मैंने देखा है कि इंग्लिश नाम भी पूछा है। तो भाज को क्या नाम है दोस्तों, भाज को बोलते हैं डिवाइडेंट, यानी इसका जो इंग्लिश नाम है डिवाइडेंट, DIVIENT। फिर कह रहा है दोस्तों कि भाजक को क्या बोलते हैं, तो भाजक को बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर यानी हम इससे भागा देते हैं, तो ये डिवाइजर हो गया। चलिए उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि भागफल को क्या बोलते हैं, तो भागफल को बोलते हैं क्वांटिटेंट। क्वांटिटेंट बोलते हैं भागफल को। और शेषफल को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो शेषफल बोलते हैं रिमाइंडर। तो आप लोग याद किए दोस्तों कि जिससे भागा देते हैं भाजक, जिसमें भागा दिया जाता है वो भाजक, जो नीचे से प्राप्त होता है वो शेषफल, और जो ये ऊपर वाला होता है वो भागफल। चलिए तो दोस्तों आप इस तरह के क्वेश्चन को किसी भी किताब से, मैं कोई पर्सनली किताब का नाम नहीं लूंगा दोस्तों, किसी भी कंपटीशन का बुक हो उसमें आप इस टॉपिक को निकालिए और इस पर आधारित आज तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसको क्वेश्चन को डालिए, शेयर कीजिए, और मेरा व्हाट्सअप नंबर उस पर दिया हुआ रहता है जो है आपको वीडियो पर, उस पर आप पर्सनली हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप जब भी कोई वीडियो देखिए तो उस वीडियो को आप लोग, मेरा जो पार्ट का जो जितने भी वीडियो है उसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही दोस्तों एक काम और कीजिएगा कि वो जो बेल घंटी होता है उसको जरूर दबाइएगा। उससे क्या होता है दोस्तों कि मैं जब वीडियो डालूंगा किसी भी समय तो तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगी और आपको सूचना मिल जाएगा कि सर का वीडियो आ गया है। तो इतना काम जरूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइबर के साथ साथ बेल घंटी दबाना नहीं भूलना है। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर ऐसे ही मैथ आपको मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।